हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो नंबर है 30, जो कि लास्ट वीडियो है। और आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं नीट के क्वेश्चंस। और वो कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन नीट के पूरे आज की क्लास में हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल पे होगा कि आपको लगेगा कि आप बड़े आराम से नीट का जो एग्जाम है वो क्लियर कर पाओगे। एटलीस्ट केमिस्ट्री में तो बड़े आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग इंपॉर्टेंट टाइम। नीट का जो पहला क्वेश्चन है इससे स्टार्ट करते हैं और बहुत आसान लगने वाले हैं क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है इनके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नीट का 2018 में आया था। क्या मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करके दिखाओ किस बिहाफ से, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के बिहाफ से। अब जो जितनी भी नई नई टर्म आएंगी मैं आपको के लिए एक लिस्ट बना दूंगा कि आपने ये टर्म वो सीखी है जो जिनका इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं था। तो ये देखो, पहली टर्म ही क्या आएगी, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और मैं आपको बता दूं कि इसको शॉर्ट में मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हमने इस चैप्टर में नहीं किया था, हालांकि ये आने वाले जो 12th क्लास में आ जाता है। और क्योंकि यहाँ स्पिन क्वांटम नंबर से रिलेटेड है, लेकिन ये स्पिन क्वांटम नंबर नहीं है, याद रखना। इसका नाम क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और आप किसी भी आयन का या एटम का निकाल सकते हो। जैसे हमारे सामने केस है कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। सबसे पहले हम कोबाल्ट 3 पॉजिटिव निकालने के लिए कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जो कि होता है 27। अगर याद नहीं है तो आपको ये 30 तक याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और वैसे तो सीबीएसई में तो इसका एटॉमिक नंबर गिवन होता है, अगर 12th की बात करें तो हम। तो 27 का क्या हो जाएगा भाई आपका, देखो प्रैक्टिस करती है हमने। आर्गन है, 3D है, 4s है, तो कितना होता है 18 + 2 27। कई बच्चे तो क्या करते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं, 7 2 26 6 2 52 25 5 2, इस तरीके से भी कर सकते हैं। बट क्रोमियम और कॉपर में आपको ध्यान देना होगा, पता है आपको, वो एक्सेप्शन है। तो पीछे से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो भी। चलो 3 इलेक्ट्रॉन में 2 ये गए, 1 ये गया, तो आर्गन देखो यहाँ क्या आ गया 3d6। अब मेरी तो प्रैक्टिस है तो मैं तो देखते के साथ बता दूंगा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं। लेकिन आप थोड़ा सा टाइम लो अपना, सीखो इन चीज़ों को कि 1 2 3 4। तो देखो 1 2 हंस रूल के हिसाब से भर रहे हैं हम, 3 4 5। अगर हम देखें तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं, 4। और ये स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इस साइन से करते हैं। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला वेरी वेरी पॉपुलर, nn+2। जहां पर n होता है नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 4 + 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो √24। एंड ऐसा यूनिट होती है बोहर मैग्नेटन, ठीक है। तो देखो कहाँ है √24, ये रहा √24 बोहर मैग्नेटन। तो इसका मैच इससे हो गया। ऐसे आप सभी के बड़े आराम से अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। और जैसे ही निकालोगे तो फॉर्मूले में रख दो √n+2, और जो भी आंसर आएगा बोहर मैग्नेटन में वो आपका आ जाएगा। समझ में आ गया होगा आपका। और आगे चलते हैं। विच वन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्या द वैल्यू ऑफ m और dz² इज 0, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो अगर हम देखें द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। और द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की देखें तो क्या कभी ऐसी होती है, तो साफ ही साफ दिख रहा है यही गलत है। देखो इन्होंने कहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन की है वो क्या है, जब तक 1 2 3। हमने तो क्या पढ़ा है, हमने तो ये पढ़ा है, नो पेयरिंग टेक प्लेस अंटिल ऑल द ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली हाफ फिल्ड। तो हाफ फिल्ड तो है, लेकिन ये क्लॉकवाइज और फिर एकदम से एंटी क्लॉकवाइज आएगी। तो ये बात तो हमें नहीं पता लगी कि हाफ फील्ड के साथ साथ एक और चीज ऐड कर लो अपने दिमाग में कि सभी के सभी पहले क्लॉकवाइज भरने होते हैं। तो मैं आपको एक सीरीज बता देता हूं, आप बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे। देखो मान लो, ये दूसरी नई बात आप सीखोगे क्या, मान लो आपको 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, फिलअप करने हैं। तो या तो आप ऐसे फिलअप कर लो, या आप ऐसे भी फिलअप करोगे, ये भी करेक्ट है। ये इस तरीके से या सारे एंटी क्लॉकवाइज कर लो। बट अगर एक क्लॉकवाइज है, ये इस तरीके से, ये क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये गलत है। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, दिस इज राइट, ठीक है ना। या तो सारे क्लॉकवाइज हो या सारे एंटी क्लॉकवाइज हो, मिक्सअप ना हो, ठीक है ना। पहले सारे अनपेयर होंगे, हाफ फील्ड होंगे, फिर पेयरिंग होगी। तो सिंपली पता लग गया आपका सी ऑप्शन जो है वो गलत है। ओके आगे चले तो ये देखो ये क्या कह रहा है, कैलकुलेट वेव नंबर बताओ द हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम
इन्होंने कह दिया हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। यार एक बात बताओ, हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन की अगर बात आ रही है तो हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है ये भी तो देखो भाई। इसका मतलब ये होता है वेव नंबर उन्होंने कहा कैलकुलेट करो। तो भाई वेव नंबर होता है न्यू बार इज इक्वल टू वेव नंबर इज इक्वल टू क्या 1/लैम्डा, जो कि इक्वल होता है किसके 1.0967 इंटू 10 की पावर 7 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। जैसा कि देख के एक बात बिल्कुल साफ है कि ये बाल्मर है तो n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 1.0967 10 की पावर 7 ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी 2 स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन n2 की वैल्यू क्या होगी, यही तो देखने लायक बात थी कि n2 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन होता है जैसे 2 से इलेक्ट्रॉन 3 में चला जाए, 2 से इलेक्ट्रॉन 4 में चला जाए, 2 से इलेक्ट्रॉन 5 में चला जाए। लेकिन हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन सबसे दूर कहाँ जा सकता है, तो भाई सबसे दूर वो इन्फिनिटी में जा सकता है। ठीक है, और 1/इन्फिनिटी क्या है, जैसे कि आपको पता है वैल्यू क्या हो जाती है इसकी 0, तो 2 to 4 हो गया। और इससे हम बड़े आराम से वेव नंबर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो वेव नंबर आएगा वो आ जाएगा आपका 27419.5 पर सेंटीमीटर, क्योंकि हमने पर मीटर लगाया तो सेंटीमीटर के लिए हम 10 की पावर 5 कर सकते हैं, तब ये पर सेंटीमीटर होगा। तो आपका आंसर ये आ जाएगा, बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मेथड सीखो, मेथड जितना उसके आज की क्लास में नए नए जो मेथड है वो सीख लो, बहुत कुछ नया आप सीख जाओगे आज की क्लास में ही। ओके, ये क्वेश्चन देखो कौन सा याद आ रहा होगा आपको। एन एलिमेंट विद मास नंबर 81 कंटेन इतने % मोर न्यूट्रॉन एज कंपेरिजन टू प्रोटॉन। जिनको अभी भी याद में नहीं आया तो भाई मैं क्या बताऊं, ये एनसीईआरटी का आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और मेरे को याद आ रहा है इसका आंसर ब्रोमीन आता था। ये सबसे आसान केस था उन 3 केसों में से, तो इसका आंसर ब्रोमीन है। और इतना आसान कैसे दे दिया, मैं तो खुद हैरान हूँ। कई बच्चे तो करेंगे नहीं, सीधा ब्रोमीन ही लिखाएंगे इसका। ठीक है, आपके एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है ये। ठीक है, तो अब देख लो वो एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल 3 थे आपके, उनमें से कितना इंपॉर्टेंट है जो यहाँ आया है। विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो बिल्कुल गलत है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो भाई इसमें कहा गया है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज दिस भाई H/4π बिल्कुल ठीक है। डेल्टा ई और डेल्टा टी जो है ये अलग एक इन टर्म ऑफ एनर्जी फॉर्मूला है। और हाफ फील्ड और फ्री फील्ड जो होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यार ये बात सबको ही पता है। अच्छा, मोर एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल, ये बात यहाँ तक तो सही है कि एनर्जी जो 2s ऑर्बिटल की होती है वो क्या होती है, कम होती है। बिल्कुल सही है, किससे 2p से कम होती है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई आपकी, परसों की ही क्लास थी, यानी 2 क्लास पहले क्लास थी जहाँ पे मैंने ये बताया था कि अगर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज आएगी तो इनकी एनर्जी सेम होती है। 1s की सेम है, 2s और 2p की सेम होती है। ठीक है ना, 3s 3p 3d की सेम होती है, इनकी सेम होती है। और 4s 4p 4d 4f इन चारों की सेम होती है। तो ये सेम कब होती है, जब एक ही इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर। तो उसने साफ साफ बोल रखा है यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। ये देखो, इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन होता तो हम यहाँ क्या कौन सी एनर्जी देखने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हम, N+L रूल, याद होगा आपको। ठीक है ना, यहाँ N+L रूल लगाते हैं। लेकिन अभी तो एनर्जी सेम है, तो इन्होंने कह रहा कि एनर्जी कम होती है, गलत। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन हो गया आपका। अच्छा, 114 एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन बताओ कौन सी करेक्ट है कौन सी ठीक है। देखो नीट 2017 में आया है और ये आप देखना 114 तो क्या 121 120 से लेकर 1 से लेकर हम 120 तक की सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे चैप्टर नंबर 3 में। तो तब तक के लिए इसको पेंडिंग छोड़ा गया है। ऐसे वही क्वेश्चन मैंने आपके सामने लाया हूँ इसमें जो जिससे हम लिंक हो पाए हैं। ठीक है ना, कहीं ना कहीं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। डी ऑर्बिटल के 5 डायग्राम थे, बताओ कौन से अलोंग द एक्सिस पे आ रहे थे। अलोंग द एक्सिस का सिंपल मतलब है कौन से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर आ रहे थे, जैसे ये आ रहा था। और इसका नाम बताओ क्या था, dx² to y²। इसके अलावा एक और आ रहा था एक्सिस पे dz²। इसके अलावा और कोई नहीं आ रहे थे, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, z², dz² और x² to y², ये आंसर हो गया आपका।
ठीक है, आगे चलते हैं, स्टोरी को ले चलते हैं आगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन ऑर्बिटल n इजकल टू 3 l इजकल टू 1 में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखो ये क्या बन गया आपका, 3 l की वैल्यू 1 है तो 3p, और 3p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में 6 आते हैं, तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया आपका, 6 इलेक्ट्रॉन, सिंपल। अगला जो पेज है उस पे स्पिन, प्रिंसिपल, मैग्नेटिक, एजीमुथल, चारों क्वांटम नंबर दे रखे हैं, देखते हैं कौन सा आंसर होगा इसका। तो चेक करते हैं, हम बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं। तो क्वेश्चन ये था इसका, कोई नहीं, जब वो क्वेश्चन आएगा जब देखेंगे उसको दोबारा से। अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी मैं स्टार्टिंग से ही ले लेता हूँ यहाँ से ताकि प्रॉब्लम ना हो। एक मिनट, जस्ट ए मिनट। ओके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं हम। इसमें जो डबलिंग होगी थी चैप्टर्स की, इसकी जो फोटो की, तो उसके लिए रोका था, कोई नहीं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन अकोमोडेट डी सब सेल। डी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 यार, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। और आगे चले तो एन ऑर्बिट इन विच n इजल टू 4 l इजल टू 2, तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे, 4d। ये देखो 4d, पहले बहुत आसान पेपर आते थे, यानी पहले डॉक्टर बनना आसान था, अब कंपटीशन क्योंकि बढ़ चुका है, तो देखते हैं क्या आते हैं। बाकी प्रैक्टिस बहुत है आपकी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ए कलरलेस सॉल्यूशन इन एक्वस मीडियम। नई चीजें है सीखने लायक। देखो कलरलेस सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जिसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो कलर फॉर्म करता है। हमेशा किसी का भी कलर कोई फॉर्म करता है तो उसका मेन कारण है इलेक्ट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन। देखते हैं, वेनेडियम 3 पॉजिटिव में है, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, वेनेडियम 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम में अगर हम देखें तो ये 23 होता है, तो आर्गन, आर्गन के बाद 3d 4s फिलअप करोगे तो कितना होगा इसमें, 18 2 और 1, तो यहाँ तीनों इलेक्ट्रॉन पीछे से निकाल देंगे तो आर्गन रहेगा, यानी इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये आपका कलरलेस हो गया। आप और किसी को भी चेक कर लो, हर किसी में कुछ ना कुछ अनपेयर होगा। जैसे मान लो क्रोमियम 3 पॉजिटिव है, तो क्रोमियम और क्रोमियम 3 पॉजिटिव। देखो क्रोमियम क्या होता है, आर्गन 3d5 4s1, याद है एक्सेप्शन केस, पीछे से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 3d3, तो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, एज यू कैन सी। ये मान लो d है तो 1 2 3 4, 1 2 3, 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर है। तो जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो कलर होता है, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो कलरलेस होता है। तो ये एक नई बात है, तो ये भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तीसरा पॉइंट लिख रहा हूं, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है तो ये कलर्ड है, ठीक है। ओके, तो और आगे चलते हैं, स्टोरी को बढ़ाते हैं। क्या, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय डेल्टा ई पर एटम, यानी डेल्टा ई की वैल्यू ये दे दी, बताओ लैम्डा क्या होगा। ये आपका होमवर्क है, होमवर्क आप लिखते रहना, मैंने निशान लगा रखे हैं। 74 आपका होमवर्क है, तो जो होमवर्क है उसके लिए भी मैं एक लिस्ट बना ही लेता हूँ। 74 ये होमवर्क है, देखते हैं कितने होमवर्क होंगे टोटल। ओके, बड़ा सिंपल है, मैं बता दूं कि इसमें कुछ नहीं करना, आपको लैम्डा निकालना है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, और एच न्यू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। बता दो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना, उम्मीद है समझ गए होगे आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो भाई इसमें है 75 डी ब्रोगली। द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो क्या होगी, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम की डी ब्रोगली वेवलेंथ। वेरी सिंपल, अगर हम डी ब्रोगली की बात करें तो इस क्वेश्चन में जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये देखो डी ब्रोगली के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी,
ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी दे रखी है इन्होंने। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी का क्या करें, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बता दिया, तो काइनेटिक एनर्जी का क्या कर सकते हैं तो मैं बता दूं। देखो ध्यान से, ये असली चीज़ है जो आप यूज़ करते हो नीट के एग्जाम में। आप आगे जाके प्रैक्टिस करोगे, इससे अच्छा ही परफेक्ट हो जाओ। हाफ एम वी स्क्वायर, बताओ वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 ke होगी आपकी, ठीक है, और डिवाइड बाई एम होगी यहाँ पे, और ये वी स्क्वायर है तो अंडर रूट आ गया, ठीक है। अब ऐसी की ऐसी जो भी वैल्यू v की आई है, मैंने इसको v की वैल्यू निकाल दी, वो v की यहाँ पुट करना एक बार। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन, देखो क्या आ गया, m इंटू में 2 काइनेटिक एनर्जी को मैं शॉर्ट में e लिख रहा हूँ, ठीक है ना, और डिवाइड बाई पूरा का पूरा क्या है अंडर रूट, और ये क्या है m है, बाहर भी m है, तो बाहर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 बार अंडर रूट m, तो ये वाला अंडर रूट ये वाला अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब ये जो अंडर रूट है ये भी अंडर रूट है, तो देखो क्या बन गया आपका नया फार्मूला, ये बन चुका है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट 2em, ये बन गया आपका। तो 2 काइनेटिक एनर्जी m जो है ये आपका ये फॉर्मूला है, और ये नई चीज़ है तो मैं इसको भी यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसी से निकाला गया है। तो आपका एक और नया फॉर्मूला है क्या, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में अंडर रूट 2ke इंटू में m, ठीक है, इस तरीके से डिराइव किया गया है। अब आपके लिए क्वेश्चन हो गया आसान, ke की वैल्यू दे रखी है, रख दो, या काइनेटिक एनर्जी है, m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, और h तो सभी को पता ही है, आ गया आंसर। तो ये था क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, सीखने लायक। द मोस्ट आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 3rd चैप्टर में आ जाएगा, 17 ग्रुप होता है, और 17 ग्रुप में किसी भी एक को ले लो क्लोरीन ले लो, सबसे बेस्ट है 17 ग्रुप का। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 17 होता है, ठीक है ना। तो ये देखो आ गया ना 3p5 3s2 3p5, उन्होंने कहा है आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या 3s2 3p5। इसी तरह से अगर क्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन लोगे 2s2 2p5, क्लोरीन के ऊपर ब्रोमीन लोगे, नीचे ब्रोमीन लोगे तो 4s2 4p5, तो ns2 np5, आपका आंसर आ गया ns2 np5 जो कि A है। ये आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई कहीं होंगे तो वो 17th ग्रुप में होंगे। जो ये क्वेश्चन है करने को ये भी कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा इसको अभी हम गैप दे रहे हैं। एनर्जी रेशियो फोटोन की निकालनी है और वेवलेंथ आपकी दे रखी है। अब क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन का टारगेट है तो अभी हम इसको छोड़ते हैं। हालांकि करने को ये भी कई बच्चे तो ये भी कर सकते हैं, तो जिनके पास क्रिएटिव माइंड को और टाइम स्पेंड करने का टाइम हो तो 77 कर सकते हो, आसानी से हो जाएगा। और इतना ही बता रहा हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो भाई देखो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, बिल्कुल भाई। m की वैल्यू 0 हो सकती है, नो डाउट। n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0 हो सकती है, यस हो सकती है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल है कि l की वैल्यू 0 हो जाए और m की वैल्यू -1 आ जाए, कभी आ ही नहीं सकती। क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है -L2 + L, तो -0 से +0 का मतलब 0 ही आएगी। सो B इज नॉट पॉसिबल। आसान लगा होगा आपको ये। द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल और हाउ मेनी, n = 3, l = 2, m = +2। तो द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल। तो n अगर मान लो 3 है तो 3, l = 2 है तो ये 3d हो गया, ठीक है। ये देखो 3d हो गया ये, ठीक है। अब d में कितने ऑर्बिटल होते हैं सभी को पता है 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। इस तरीके से 3d की मैं बनाऊं तो 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं। लेकिन उन्होंने बोल दिया m = +2, यानी ये होता है आपका इस तरीके से, आपको याद होगा d है तो -L2 + L, ठीक है, याद है आपको। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, आसान लगेगा। NLM, अगर n की वैल्यू 3 है, ठीक है, l की वैल्यू इसको देख ले तो 2 है, d को देख ले तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी, यहाँ वैल्यू आएगी -2 -1 0 +2 +1, एज यू नो, क्योंकि ये होता है -L2 + L। अब इन पांचों में से इन्होंने एक ही पर्टिकुलर के बारे में बोला है और उसका नाम क्या है, उसका नाम है +2, एज यू कैन सी इन योर क्वेश्चन। ये देखो +2 के बारे में बोला है, तो इसलिए एक ही ऑर्बिटल होगा।
ठीक है। तो हाउ मेनी ऑर्बिटल आर पॉसिबल, आंसर है 1, क्योंकि +2 मेंशन कर दिया। सपोज कि ये +2 मेंशन नहीं करते तो अब हमारा एल का जो ऑर्बिटल्स है वो कितने हो जाते, डी के 5, तो 5 आंसर आता। ओके, द atomic number element 17 क्लोरीन है। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन इट्स वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल। तो क्लोरीन को बना के देखते हैं, हमें पता लग जाएगा। क्लोरीन जो कि वैलेंस शेल है, तो दिस इज क्लोरीन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो इसकी वैलेंस शेल 3 है। तो उसने कहा है कि बताओ द नंबर ऑफ ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन इट्स वैलेंस शेल तो 3 है, तो पेयर कितने बने भाई, यहाँ भी है 2 2 4, इस तरीके से 5 है तो ऐसे हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए, सिर्फ 6 ही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। और अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर बोल रहा है तो पेयर तो जोड़े होते हैं, तो 3 जोड़े हो गए, करेक्ट आंसर ए है। ठीक है, ये किसका करेक्ट आंसर है। क्रोमियम इज रिप्रेजेंट विद द कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम स्पेशल केस है यार, देखते ही सब पता लग जाएगा। 3d5 4s1। नियोन जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन कवर होते हैं, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया आपका सही, हम स्पीड में जा रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें एक्सप्लेन भी हो रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। वेवलेंथ किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन सभी में से यार, एनर्जी। कहोगे कैसे, तो मैं कहूँगा ऐसे, ये देखो डेल्टा E इज इक्वल टू H अपॉन mv, एक मिनट H न्यू, तो डेल्टा E इज इक्वल टू H C बाई लैम्डा। एज यू कैन सी दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो एनर्जी करेक्ट आंसर है। ओके, टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फर्स्ट यूज ऑफ क्वांटम थ्योरी। सबसे पहले किसने एटम की क्वांटम थ्योरी के लिए इस्तेमाल किया था भाई, बोहरी आया था सबसे पहले, ठीक है। ओके, ये अगेन होमवर्क है, एक और होमवर्क आ गया आपका, डी ब्रोगली। बहुत आसान न्यूमेरिकल दे रखे हैं। द डी ब्रोगली वेवलेंथ विद द पार्टिकल, इतने किलोग्राम का है ये पार्टिकल, वेलोसिटी इतने, तो बताओ लैम्डा कितना होगा। तो सिंपल, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन mv। एक और 84 होमवर्क हो गया। और देखते हैं द वेलोसिटी ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर के लिए रुकना, अब चाहो तो कर भी सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो अब आपकी सिलेबस से 11th क्लास से थोड़ा सा अपर लेवल है। द इनकरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन, इनमें से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल गलत है, तो भाई क्रोमियम, तो पोटेशियम की बिल्कुल ठीक है, क्रोमियम की भी ठीक है, कॉपर की भी ठीक है, तो क्रोमियम ये गलत है, सी, ये नहीं होता, ठीक है ना। हाफ फील्ड मोर स्टेबल, बी वाला केस होगा, ठीक है। द करेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, कौन सा करेक्ट सेट क्वांटम नंबर का है, 2 है, तो एल की वैल्यू 2 हो सकती है, ये गलत है, तो करेक्ट बोलना है ना। तो भाई आपका आंसर आ गया, एस कभी भी 0 नहीं होता, ए गलत है, बी गलत है, सी दोनों इक्वल नहीं होते, ये गलत है, डी करेक्ट है, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, फिर मैं कहूँगा 3rd चैप्टर, उसका वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने अभी तक वो नहीं किया है। क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम कैन बी डिफाइंड एज, क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, किसके हिसाब से क्वांटम नंबर को डिफाइन किया गया था, किस साइंटिस्ट के हिसाब से भाई, पॉल एक्सक्लूजन। नहीं आपको पता तो लिख लो, पॉल एक्सक्लूजन के हिसाब से। नई टर्म है ये। L इज इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगी, अगर L इज इक्वल टू 3 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है -L2 + L, यानी -3 से +3 तक कौन है, ये रहा बी, -3 भी है, +3 ये देख लो पूरा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, तो ये बी करेक्ट है। द प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, एच की वैल्यू दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, द वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू वेव लेंथ इन नैनोमीटर क्वांटम ऑफ लाइट विद फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है। तो बताओ इसमें से विच इज द क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ निकालना है, तो लैम्डा, सीधा फॉर्मूला मैं बोलूंगा और आंसर आपको निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका सीधा आंसर ही हो गया, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो आसानी निकल गया भाई। 92 भी मैं लिस्ट में लिख देता हूँ, ये भी होमवर्क है। 92 कौन सा फॉर्मूला, ये रहा आपके सामने, तो लैम्डा नैनोमीटर में निकालना है, ये भी प्रोजेक्ट खत्म। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे आते हैं।
ओके, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है हमारा द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल ऑफ ब्रोमीन। ये क्वेश्चन इतनी ज़्यादा बार आया हुआ है। मैं पहले बता दूं ब्रोमीन के बारे में। देखो भाई, ब्रोमीन होता है एटॉमिक नंबर 35 और मोस्टली बच्चों को इसके बारे में पता होगा। ये 35 है, लेकिन हमने तो सिर्फ 30 तक ही करे ना। देखो, आर्गन हो गया, आर्गन के बाद आता है 3D और 4s। आपको याद होगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन कर दूं तो ये 30 इलेक्ट्रॉन कवर हो गए। लेकिन 4s के जस्ट बाद 4p भी आता है। अगर हम चाहें तो 6 लगा दें यहाँ पे तो 36 इलेक्ट्रॉन कवर कर सकते हैं, क्योंकि 4s के जस्ट बाद 4p आता है। नो एक्सेप्शन, ठीक है ना। 4p भी आता है, तो 5 ही करने, तो 5 यहाँ रख लो, हो गया। अब देखो क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ इन ऑल पी ऑर्बिटल। जितने भी पी ऑर्बिटल आए ब्रोमीन के, पी तो एक तो ये आ गया, ये पी है। इसके अलावा क्या और भी पी आए हैं? हाँ जी आए हैं। 3 में भी पी आया है, एक 3p भी है, 2 में भी आया होगा, 2p है, 1 तो नहीं होगा ना। तो ये और 4p में 5 इलेक्ट्रॉन। बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 + 6 12 + 5 17। करेक्ट आंसर है 17। तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा 3-4 बार आया हुआ है, 17 करेक्ट आंसर हो गया इसका, ठीक है। अच्छा, एक क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन, और ये बात आइंस्टीन ने भी बताई थी, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन Mn2 पॉजिटिव। यार ये क्या बकवास, इतना आसान क्वेश्चन है, मैं तो बिना करे बता सकता हूँ 5 इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, देखो अब तक तो प्रैक्टिस हो ही गई होगी। मैग्नीज जो वो पॉपुलर है 25 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो आर्गन 3D और 4s 25 है, तो यहाँ आर्गन हो गया 18 + 2 और 5 हो गया 25। पीछे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, लो भी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गई। बताओ डी में कितने एम्पेयर इलेक्ट्रॉन है? D5 में 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 एम्पेयर। दिस इज योर आंसर, ठीक है। डी के 5 एम्पेयर हो गए। अच्छा, बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम n = 1 इज अप्रोक्सीमेटली इतनी है बोहर रेडियस, ठीक है भाई। द रेडियस फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड n की वैल्यू 2 में रेडियस क्या होगी? यार सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हम इसी वैल्यू को एंगस्ट्रॉम में निकाल लें तो देखो, एंगस्ट्रॉम के हिसाब से Rn का जो फॉर्मूला था वो था 0.53 मान लेते हैं। और यहाँ क्या होता था? n²/z²। या एक बार और मैं इसको देख लेता हूँ, ये n²/z², ये बोहर रेडियस के हिसाब से है। बोहर रेडियस n²/z है, ठीक है। तो ये आपका n²/z है। वो कह रहा है कि 1 के लिए वैल्यू दे रखी है, तो बताओ 2 के लिए क्या होगी? तो सिंपल यार, और हाइड्रोजन बोल दिया तो यहाँ 2 लिख दो यार, खत्म। 0.53 ये आ गया 2 का स्क्वायर, क्योंकि सेकंड स्टेट में है और ये वैल्यू 1 है, तो निकाल लो, आंसर आ गया। 4 से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, सिंपल था ये, ठीक है। पोजीशन अनसर्टेनिटी इन मूवमेंट, हालांकि है तो ये भी आसान, आप ही कर दोगे इसको, तो बहुत सिंपल है। लेकिन हमने टारगेट सिर्फ 100 का ही दिया है, ठीक है। विच वन इज पैरामैग्नेटिक अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है? देखो फिर से, जिसमें एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया वो पैरामैग्नेटिक है। तो सिंपल, आराम से निकल सकता है ये, ठीक है। ओके, तो ये भी होमवर्क है आपका 57। वेवलेंथ और मूविंग इलेक्ट्रॉन निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है, फॉर्मूले आपको पता है, ठीक है। तो 56, 57, अब की बात एक रबर बॉल है, इसकी क्या निकालनी है आपको? वेवलेंथ, वही डी ब्रोगली के हिसाब से। तो 56, 57 होमवर्क हो गया। 56, 57 ये भी होमवर्क हो गया। देखते हैं कितने बच्चे निकाल पाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है 59। और 59 जो AFMC में आया था, आर्मी फोर्स मेडिकल कॉलेज, क्या कहा है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी एक्सप्लेन एज, बी ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल फॉर्मूला बताना है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आयरन? आयरन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 26 होता है आयरन। तो 3D5 4s2, इस तरीके से बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 3D5 4s2 तो गलत है, 26 का होता है 3D6 4s2। चेक करते हैं, और लो भी आ गया इसका 3D6 4s2। कई टीचर इसको ऐसे भी लिखते हैं,
कि पहले जो जिसकी एनर्जी कम है उसको पहले लिख दो, बट आयन की कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत आती है, इसलिए आपको जो मैंने सिखाया है वही करो। लिखते 3D को पहले हैं लेकिन भरते 4s को पहले हैं। वैसे इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। अच्छा, विच वन हैज मोर अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन डी? सिंपल है, निकाल सकते हो सभी के अनपेयर, अब तो परफेक्ट ही होगी। खैर, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी दे रखी है, मोमेंट यानी डेल्टा पी दे दी, अंत पोजीशन जो है वो आपको निकालनी है, और वही हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला 61 62 होमवर्क 61 62 ये होमवर्क हो गए। देखते हैं कितने निकाल पाएंगे। अच्छा, वो मॉडिफाई बोहर थ्योरी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन पाथ। देखो, इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन पाथ को अच्छी तरह से और भी ज्यादा मॉडिफाइड किया था बोहर थ्योरी के बाद। उसका नाम था सोमरफील्ड। सोमरफील्ड जो है वो अभी एग्जाम हुआ था बच्चों का, ऑनलाइन एग्जाम, उसमें भी आया हुआ था। ठीक है, तो ये कर सकते हो, करने को तो ये भी कर सकते हो, आसान है। पहले में एनर्जी दे के दूसरी में निकालनी है, तो ई एन का सीधा सीधा फॉर्मूला जो बोहर का था। ओके, यहाँ जो चार्ज की वैल्यू ये दे रखी है, ई बाई एम वैल्यू ये दे रखी है, तो बताओ मास क्या होगा। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, जो भी मास आएगा वो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 आएगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। पता नहीं कैसे क्वेश्चन दे रखे थे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द सीक्वेंस ऑफ फिलिंग? किस साइंटिस्ट ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल करने हैं? ठीक है ना, सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल, अलग अलग शेल में कैसे फिल करने हैं, तो भाई वो बताया था आबो प्रिंसिपल ने। ठीक है ना, तो आबो ने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी थी। ओके, द बोर्स ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन, ये फिर से रिपीट हो रहा है, एन की वैल्यू में दे रखा, तो बता दो में क्या होगा, वही जो अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। ओके, फिर से डी ब्रोगली पार्टिकल अब की बार 1 ग्राम का बताना है, और उसकी वेलोसिटी इतनी है, डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है। 68 भी आपका होमवर्क हो गया। 69 को देखे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन? आहबाउ के हिसाब से किसकी एक्सप्लेनेशन सबसे करेक्ट है? आहबाउ ने N+L रूल के हिसाब से बताया था, जिसकी एनर्जी कम है पहले भरो। तो करेक्ट बतानी है ना, ये तो गलत है वैसे ही। 1s2 के बाद 3s2 4s2 1s2 फिर 2p आएगा, विच इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन? 1s2 2s2 ये बिल्कुल करेक्ट है। देखो, 1s के बाद 2s आता है, फिर 2p आता है, डी इज करेक्ट, बाकी थोड़ा इधर उधर है। ई बाई एम रेशियो वॉज डिटरमाइंड बाई किसने? जे थॉमसन। ई बाई एम रेशियो जो दी थी, ठीक है, ये तो जे थॉमसन की है। और आगे चलते हैं अगले प्रोजेक्ट पे आगे। तो देखो भाई, अगला प्रोजेक्ट क्या आया था? एनर्जी इन जूल निकालनी है कॉरेस्पॉन्डिंग द लाइट वेवलेंथ, इसकी इतनी दे रखी है, प्लैंक कांस्टेंट भी दे रखा है, तो एनर्जी इन जूल E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है ना, एच न्यू का हो जाएगा C बाई लैम्डा, और आपको आंसर निकालना है तो 123। एक और होमवर्क 123 बिल्कुल, E इक्वल टू एच न्यू, और न्यू हो जाएगा C बाई लैम्डा। ओके, विच इज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताने हैं, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल्स कितना आएंगे? अगर ये 3 है, ये 1 है, तो 3p, लेकिन उन्होंने एक लिमिटेशन दे दी 0। वैसे तो 3p होने से ऑर्बिटल 3 हो जाने चाहिए। p ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 3 डब्बे होते हैं, तो 3 ऑर्बिटल आंसर आना चाहिए, लेकिन उन तीनों में से उन्होंने बोल दिया 0 का मतलब 1 डब्बा। बी ऑप्शन करेक्ट है। जिसे अभी भी समझ नहीं आया तो मैं दूसरी बार भी रिपीट करने के लिए तैयार हूँ। ये आंसर क्वेश्चन दूसरी बार आ रहा है। देखो, अगर n की वैल्यू क्या है? 3 है, तो l की वैल्यू वैसे तो कई आएंगी, लेकिन क्योंकि केस हमारे सामने l का पहले ही दे दिया, n ये है और l है आपका क्या? 1, तो ये आ जाएगा 1, तो m क्या आएगा वो इसके हिसाब से आएगा। अब -1 0 +1, इनमें से इन्होंने क्या दिया है? m सभी नहीं दे रखे, सिर्फ एक को ही मेंशन कराया है, उसका नाम है 0 को मेंशन कर दिया, तो 0 से आने से अब ऑर्बिटल जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो एक आंसर है इसका 1 ऑर्बिटल। बेरिलियम 2 पॉजिटिव इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विच ऑफ द फॉलोइंग? बेरिलियम यार सीधा सीधा से कि इलेक्ट्रॉन कितना? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन किसमें है भाई? लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, 1 इलेक्ट्रॉन गया तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो सी करेक्ट आंसर। ये इसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट 2.84 बोहर मैग्नेटन किस में आएगा? वेरी सिंपल, फॉर्मूला कौन सा था? √n+2। ये मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का लिए फॉर्मूला था, इसको हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं। ओके, आगे चले तो द नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन इन Fe3 2 पॉजिटिव में इज नॉट इक्वल टू द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग?
तो डी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं पहले इसमें चेक कर लेते हैं। Fe2 पॉजिटिव में डी इलेक्ट्रॉन, देखो भाई Fe2 पॉजिटिव, Fe और Fe2 पॉजिटिव, तो Fe क्या होता है आर्गन 26 है तो 3d और 4s, तो इसमें आ जाएंगे भाई आपके 2 और 6, पीछे से 2 इलेक्ट्रॉन निकालो क्योंकि ये फेरस आयन हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 3d6। अब 3d6 जैसे ही हुआ तो वो 6 इलेक्ट्रॉन आगे डी में। अब यही वो पूछ रहा है कि इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है तो s इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को अगर हम देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2, तो s इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके 2 2 2 हो गए 6, ये भी 6 है तो मैच कर गया 6 6, लेकिन वो कह रहा है कौन मैच नहीं करेगा, तो वो आपको निकालना है p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन। तो क्लोरीन में देख लेंगे टोटल p इलेक्ट्रॉन कितने हैं और उसी से पता लग जाएगा। जैसे एक और रिस्क ले लेते हैं, क्या पता इस क्लोरीन का ही हो, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितने हो गए 3p5, तो टोटल p के हो गए 6 और इसके हो गए 5, तो 11 इलेक्ट्रॉन, तो ये मैच नहीं कर रहा, ये आप ऑप्शन करेक्ट है बी। ठीक है, एक और नया कॉन्सेप्ट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू, तो डी ऑर्बिटल के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, तो एक नया फॉर्मूला है, देख लो इसको भाई अच्छी तरह से। एंगुलर मोमेंटम, अब इससे भी कंफ्यूज मत हो जाना कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, नहीं, वो अलग था क्वांटम नंबर। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h अपॉन में 2 पाई अंडर रूट l प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई l प्लस 1। ठीक है, जहां पर इसको अगर मैं h को ऐसे h डैश कर दूं, मैं काट दूं इसको, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है h अपॉन 2 पाई की, जो इन्होंने ऑप्शंस में दिखाई हुई है। ये देखो ये ऑप्शन में h को ऐसे काट रखा है, गलती नहीं है, ये होता ही है। तो d में बताओ l की वैल्यू क्या होती है, तो d के लिए l की वैल्यू होगी भाई आपकी 2, तो 2 वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 प्लस 1 3 3 2 6, तो अंडर रूट 6 h अपॉन 2 पाई, और h अपॉन 2 पाई को मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर h डैश, तो चेक कर लो अंडर रूट 6 h डैश, ये हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इस फॉर्मूले को भी लिख देता हूं मैं, एंगुलर मोमेंटम, इसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। तो नंबर 5 नई चीज है हमारी, वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम, तो ये किसकी इक्वल हो जाएगी h अपॉन 2p अंडर रूट l प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से। और आगे चलते हैं इसमें, विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ लिस्टेड ऑर्बिटल इन टाइटेनियम, स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम यानी 22, तो 22 में वो कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी कौन सी होगी, चेक कर लेते हैं भाई। टाइटेनियम होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम 22, ये होता है आर्गन, आर्गन के बाद आता है 3d4s, तो 2 और 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया, तो 4s2 सबसे पहले इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से तो 4s पहले आएगा और 3d बाद में, 4s ये तो वैसे ही गलत है, 4s ये तो वैसे ही गलत है, ये करेक्ट है, डी करेक्ट है, 3s 3p फिर 4s फिर 3d, ये करेक्ट है, इंक्रीजिंग एनर्जी बोल रखा है। ठीक है ना, तो एनर्जी 4s की कम होती है 3d की ज्यादा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। द आइडिया ऑफ क्वांटम नेचर ऑफ लाइट emerged इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, सिंपल। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पॉली ने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, उम्मीद आपको याद होगा। और आगे चलते हैं, अगला प्रोजेक्ट, तो अगले प्रोजेक्ट पे हम आ चुके हैं और देखते हैं अगला प्रोजेक्ट। यहां भी शुरुआत उसकी यहीं से होती है, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज, तो सेकंड और फर्स्ट बोहर की जो रेडियाई है, आपको फॉर्मूला भी याद है, तो अगर हम फॉर्मूले को इस तरीके से लिखें, आर एन इज इक्वल टू क्या 0.0
या 52.9 क्या था यहाँ पर, n स्क्वायर अपॉन में z पिकोमीटर। तो z है किसके लिए, सेकंड के लिए, और यहाँ एक और फॉर्मूला लगा लेंगे सेकंड के लिए, यहाँ फर्स्ट के लिए लगा लेंगे, फिर 2.9 n स्क्वायर बाई z। तो z से जो z है वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक ही है यहाँ पर कौन, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम हो गया, और इससे ये कैंसिल हो गया। n स्क्वायर किसके लिए था, 2 के लिए, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसका स्क्वायर हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आएगा 4:1। ठीक है, तो यहाँ आंसर आएगा इसका आ जाएगा 4:1। ओके, द डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल वाज गिवन बाय, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल किसने दिया था भाई, पार्टिकल का भी डुअल नेचर होता है, डी ब्रोगली। द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इतनी है, तो लिथियम की कितनी होगी, ये भी रिपीटेड है, 97 होमवर्क, तो 97 होमवर्क हो गया। और आगे चलते हैं, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एल एनर्जी लेवल, के एल यानी एन की वैल्यू 2 में कितने ऑर्बिटल होते हैं, वेरी सिंपल। अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 के अंदर अगर आप देखोगे तो पहले में तो S होता है, 2 में क्या होता है, S और P होता है, लेकिन P में तो 3 डब्बे होते हैं, इसमें एक ही डब्बा होता है, तो टोटल 4 ऑर्बिटल हो गए, तो आंसर है 4, तो आंसर ये आ गया 4। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, बिल्कुल भाई ये जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल सेक्शन है 100, ये भी आपको करना है, और बहुत सिंपल सा जो आंसर है वो आपको देखते के साथ समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से रेडिएशन निकालते हैं। वैसे तो हमने फ्रीक्वेंसी के लिए 3 तरीके से आप निकाल सकते हो, तीनों फॉर्मूले हैं जब ट्रांजिशन होती है, ठीक है ना, 4 to 1 में, तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है यहाँ पे, ये भी वही है। इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आप 3rd चैप्टर के बाद ही समझ पाओगे। द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन निकल जो कि 28 होता है, इज इक्वल टू, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, डी इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल है, ये भी होमवर्क है। हालांकि मैं बता दूं निकल में जो डी इलेक्ट्रॉन है वो कितने होंगे, वैसे तो 28 देख के वैसे ही मैं बता दूंगा 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 28 को ही देख के पता लग रहा है, फिर भी तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे देख लो। निकल जो कि होता है 28, तो आर्गन 3d और 4s, तो ये 2 है और ये 8 है, तो साफ पता लग रहा है 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन और किस किस में होंगे वो आपको यहाँ चेक करके बताने हैं। पी इलेक्ट्रॉन सारे काउंट कर लेना, आर्गन के जितने भी पी इलेक्ट्रॉन है क्या वो 8 हैं। ठीक है, इसी तरह से ये डी इलेक्ट्रॉन सारे काउंट कर लेना, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना नाइट्रोजन के तो वैसे 7 होते हैं, तो ये तो है नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको बताना है, तो 102 भी इसका होमवर्क हो गया, 102। ठीक है, और देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन है हमारे, एक तो ये भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, 103 रिपीटेड आ रहे हैं अभी ये 103। द करेक्ट क्वांटम नंबर फॉर 3p, 3 और p में 1, ये लो बी करेक्ट है। ठीक है, बाकी तो सारा सी है। नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन, ये दूसरी बार आ रहा है 17, सारे पी इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करें ब्रोमीन जो कि 35 होता है, तो आंसर 17 आएगा। द एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मूवमेंट अभी भी आया था, 2s का क्या होगा भाई, तो फॉर्मूला क्या है, ये रहा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। एल की वैल्यू अगर 0 हो जाए, क्योंकि 2s है, तो 2s में एल की वैल्यू 0 होती है, तो सब 0 हो जाएगा, तो आंसर 0 ही आएगा सीधा सीधा, ये रहा बी 0। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम देखते के साथ पता लग जाएगा, ये रहा भाई 3d5। ठीक है, इफ मैग्नेटिक मोमेंट of a given atom is represented by -3 magnetic quantum number, okay, -3, then what is the principal quantum number, क्या होना चाहिए अगर ये -3 है, तो ये -3 है तो L भी 3 होगा और N 4 होगा, तभी तो ये आया है, तो N की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। ठीक है, वही लोएस्ट आयनाइजेशन